हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नए टॉपिक को सीखेंगे एंड दैट इज कार्नोस मैप। कार्नोस ये नाम आया है अमेरिकन मैथमेटिशियन मॉरिस कार्नोस के नाम पर। अब कैसा हो अगर बहुत बड़े एक्सप्रेशन को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को मैं बिना किसी फॉर्मूला को यूज किए, बिना किसी थ्योरम को यूज किए मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूं, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूं, मैं उसको मिनिमाइज कर दूं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ करता है कार्नोस मैप। सिर्फ मैं देख के, मैप है समझ में ही आ रहा है कि ये विजुलाइज करना होगा, जस्ट विजुलाइज करके मैं किसी एक्सप्रेशन को, किसी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स है, उनको मैं सॉल्व कर दे सकता हूं यूजिंग कार्नोस मैप। ओके, अब ये कार्नोस मैप दिखता कैसा है वो सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ये अपना रूप बदलता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने इन्वॉल्व है, वो अपना रूप थोड़ा बदल लेता है। कार्नोस मैप का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले कार्नोस मैप को जान लेते हैं। ओके, अब यहां पे दो अलग अलग एक्सप्रेशन दिया गया है, पर ये अलग अलग नहीं है, ये सेम है। कुछ जगहों पे ऐसा प्रॉब्लम दिया जाएगा, वही चीज थोड़ा घुमा के इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सेम चीज है, ये भी जो कह रहा है ये भी वही कह रहा है, दोनों प्रॉब्लम सेम है। कैसे देखते हैं। अगर मैं इस नंबर्स पे ध्यान दूं तो सबसे बड़ा कौन, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, सबसे पहले यहाँ पे कितने वेरिएबल है, ए बी सी, 3 वेरिएबल, ठीक है। अब इस वाले प्रॉब्लम में सबसे बड़ा नंबर कौन, 7, यह है 7। तो 7 को अगर मैं बाइनरी के फॉर्म में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, 1 1 1, मतलब मुझे 3 बिट यूज करना पड़ेगा 7 को लिखने के लिए। तो मैं, क्योंकि मुझे 7 को लिखने के लिए 3 बिट यूज करना पड़ रहा है, मैं बाकी नंबर्स को भी 3 बिट के फॉर्म में लिखूंगा। लिख लेते हैं। 1 को अगर मैं 3 बिट के फॉर्म में लिखता हूं तो वो कितना होगा, 0 0 1, बिल्कुल। अगर 2 को मैं 3 बिट के फॉर्म में लिखता हूं तो वो कितना होगा, 0 1 0, इतना तो आता ही है आप लोगों को। 3 को अगर मैं 3 बिट के फॉर्म में लिखूं तो वो कितना होगा, 0 1 1, और 7 को तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है। अब ये जो मैंने 3 बिट के फॉर्म में लिखा है, इसको मैं एबीसी के फॉर्म में लिखूंगा। मैं सबके नीचे लिख देता हूं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने जो एबीसी लिखा है, जिसके ऊपर भी 0 है वो हो जाएगा बार, जिसके ऊपर भी 0 है वो हो जाएगा बार। देखो अब इस टर्म को और इस टर्म को देखो, क्या सेम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसको करके देखते हैं। ए के ऊपर 0 है बार, सी के ऊपर 0 है बार, बी के ऊपर 1 है। जहां पे 1 रहेगा मैं उसको बार नहीं लगाऊंगा, जहां पे 0 दिखा मैं उसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। यही करते रहना है। इसके ऊपर बार लगेगा, इन दोनों के ऊपर बार नहीं लगेगा। क्या इन तीनों के ऊपर बार लगेगा, नहीं लगेगा। अब इन सारे नंबर्स को मैंने ईबीसी के फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा, कैसे एबीसी आया, समझ में आया। अब इन नंबर्स के सामने कौन बैठा है, समेशन, तो सबको मैं ऐड कर दूंगा, सबको मैं इसके बाद ये है ऐड कर दूंगा, इसके साथ ऐड एडिशन ये, ठीक है। यही चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला टर्म यहाँ पे, ये वाला टर्म यहाँ पे, ये टर्म हो गया ये, और ये वाला टर्म हो गया ये। तो कुछ नहीं, ये दोनों प्रॉब्लम अलग अलग नहीं है। ओके, तो सेमेस्टर एग्जाम में प्रॉब्लम ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, जनरली ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम अगर ऐसा पूछा गया तो आप लोगों को लग रहा है कि मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं, ये दोनों सेम है। उसको समझाने के लिए मैंने इतना कुछ तामझाम किया, पर अगर प्रॉब्लम ऐसा आता है, ये कुछ नहीं करना है आपको, कार्नोस मैप बनाना है, देखना है उसको, आंसर लिखना है, मिनिमाइज्ड रिजल्ट लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, सिंप्लीफाइड रिजल्ट लिखना है, सीधा एक लाइन में। ओके, अब चले आते हैं कार्नोस मैप दिखता कैसे। ये वाला जो प्रॉब्लम है या फिर ये वाला जो प्रॉब्लम है, इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहा है,
3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे यूज हो रहा है 3। तो मैं सबसे पहले जो चीज करूंगा कार्नोस मैप बनाऊंगा, पर कितने वेरिएबल वाला कार्नोस मैप बनाऊंगा, क्योंकि कार्नोस मैप हर एक वेरिएबल के लिए, अगर एक वेरिएबल रहा तो कार्नोस मैप अलग दिखेगा, 2 वेरिएबल रहा तो कार्नोस मैप अलग दिखेगा, 3 वेरिएबल रहा तो कार्नोस मैप अलग दिखेगा। तो कार्नोस मैप ना अपना रूप चेंज करते रहता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3। तो सबसे पहले जो चीज मैं करूंगा वो है 2 रेज़ टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर 3। कितना हो गया 8 आ गया। जैसे ही मुझे ये नंबर मिला, मैं 8 डब्बों वाला एक स्ट्रक्चर तैयार करूंगा। 8 डब्बों वाला मैं यहाँ पे करता हूं, 8 डब्बों वाला मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। इसमें 8 डब्बे होंगे, 8 डब्बे कंप्लीट। ओके, अब आप पूछ सकते हो कि 8 डब्बे मैंने यहाँ पे बनाए, ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, क्या मैं इसको वर्टिकली बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप इसे ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा भी बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 8 डब्बे होने चाहिए, बस काम हो गया। अब ये जो 8 डब्बे मैंने बनाए हैं, इन 8 डब्बों को मैं नाम दूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे रोक के एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त नहीं यूज होने वाला है। जो फाइनल रिजल्ट है, जो आज के लेक्चर का फाइनल रिजल्ट है, वो शुरुआत होता है। तो वह फाइनल रिजल्ट जो है वहां से अगर शुरू करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज वाले लेक्चर में कार्नोस मैप दिखता कैसा है वो मैं दिखा रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ओके, अब ये 8 डब्बे मैंने यहाँ पे कर लिए। कहाँ से आया 8? यहाँ से आया 8। ओके, अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि मेरे 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इन डब्बों को मैं एबीसी के फॉर्म में नाम दूंगा। ठीक है, एबीसी के फॉर्म में कैसे? सबसे पहले हर बुक में दिया गया है कि ए बी को यहां लिख दो, ऊपर में सीक्वेंस मेंटेन करो, ए बी फिर सी, फिर नीचे में सी, बच गया वो। क्या बुक में जो दिया गया है वही इकलौता हो सकता है? नहीं, आप यहां पे ए और यहां पे बी सी लिख ही सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं हो रहा है, मैं गारंटी लेता हूं। आप यहां पे ए बी सी यहां पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर आप ऐसा मत करना, यहां पे ए सी लिख दिए और यहां पे बी लिख दिए तो गलत होगा। सीक्वेंस मेंटेन करना है, ए बी सी लिखो, ठीक है, या फिर ए यहां पे लिखो, बी सी यहां पे लिखो, मतलब सीक्वेंस मेंटेन रहे, उसमें कचरा मत करो, ए सी बी वो मत करो। ए बी लिख दिए, सी सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा होगा आप लोग ए बी ऊपर से शुरू करो, नीचे की तरफ जाओ, ए बी और सी। बहुत लोग पूछ सकते हो ये ए बी मैंने यहां पे क्यों लिखा, मैं ए यहां पे लिखता, बी सी यहां पे लिख देता। नहीं, क्योंकि ए बी को मैं अलग अलग तरह से यहां पे लिखूंगा। ए बी यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल को 4 तरह से यहाँ पे लिखा जा सकता है। क्या? मैं थोड़ा यहाँ पे मिटा के अलग साइड में लिख देता हूँ इसको, ए बी 4 तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्या क्या लिख सकता हूँ? ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, 4 तरह से मैंने लिख दिया। सी को मैं 2 तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ही जगह है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी बार, यहाँ पे मैंने लिखा सी। सवाल आता है कि क्या यही चीज मेंटेन करना है? मतलब मैं इसको उठा के दूसरे नंबर पे लिख सकता हूँ कि दूसरे वाले को मैं पहले लिख सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाला चीज बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, बिल्कुल वैसा रहेगा। मॉरिस कार्नोस ने ये फिक्स करके गया है, तभी तो उसका नाम है। ओके, यहां पे सी बार, यहां पे सी, ऐसा ही रहेगा। यहां पे मैं सी और यहां पे सी बार कभी नहीं लिखूंगा, फिर गलत हो जाएगा कार्नोस में। ठीक है, फिर मैं जितना भी सही करने की कोशिश करूं मेरा रिजल्ट गलत आने वाला है। ठीक है,
तो ये हो गया। अब मैं मान लो मैं ये वाले सेल को इस वाले सेल को मैं नाम दूंगा एबीसी के फॉर्म में या किसी नंबर के फॉर्म में। कैसे दूंगा? ये वाले सेल में ऊपर की तरफ देखूंगा, ये ऊपर की तरफ देखता हूं तो क्या क्या है ऊपर की तरफ देखो। इस सेल को मैं अगर नाम देता हूं, ऊपर की तरफ देखूंगा क्या क्या है, ए है, ए बार है, बी है। इसके साइड में देखूंगा कौन है, हॉरिजॉन्टली देखूंगा कौन है, सी, तो मैंने सी लिख दिया। तो इसका नाम हो गया, इसका नाम क्या हो गया, ए बार बी सी। ठीक है। अब इसको अगर मैं किसी डेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो वो कितना होगा, बार मतलब 0, बार नहीं है तो 1, बार नहीं है तो 1, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हो गया वो ए बार बी सी, नंबर कितना का 0 1 1। डेसिमल के फॉर्म में अगर लिखूंगा तो वो कितना होगा, वो होगा 3। ठीक है। तो ये सेल को मैं नाम दिया ए बार बी सी या फिर 3 नंबर वाला सेल। ठीक है। अगर मैं इस सेल को नाम देता, मान लो इस सेल को कैसे नाम दूं, ऊपर की तरफ देखो कौन है, ए है, बी है और इस तरफ कौन है, सी बार है। तो क्या हो गया ये 1 1 0, जिसका अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं 1 1 0 को तो वो कितना होता है 6। ठीक है। तो इसी तरह से मैं हर एक सेल को जब नंबर दूंगा, नाम दूंगा, तो वो नंबरिंग कैसा होगा मैं अभी बता देता हूँ। सारे को मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, सारे को अगर मैं कैलकुलेट करने गया तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, डेटा खर्च होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यहाँ पे बड़ा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सी बार सी। जब मैं सबको हर एक सेल को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो नंबरिंग आएगा ऐसा 0। मैं इसको कॉर्नर में लिख रहा हूँ क्योंकि मेन काम यहाँ पे मुझे करना है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ तो नाम बस कॉर्नर में लिख के रखता हूँ। 0 1 2 3, अभी ये नंबर कहाँ से आया, कुछ देर पहले ही हम लोगों ने देखा है। ठीक है। 4 5 6 7, अचानक से ऐसा क्यों, अरे आएगा ऐसा 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं ऐसा ड्रॉ किया होता तो वहां पे नंबरिंग चेंज होता, वो करके देख सकते हो आप लोग। हॉरिजॉन्टली अगर मैंने किया है ये 8 डब्बे वाला स्ट्रक्चर तो नंबरिंग चेंज होगा, अगर मैं हॉरिजॉन्टली करता हूं तो नंबर ऐसा आ रहा है। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो इस तरह से मैं कार्नोस मैप को नंबरिंग करूंगा। ओके। अगर ऐसा दिया गया तो नंबरिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है, पर अगर ऐसा दिया गया है तो मुझे ये जान के रखना बहुत जरूरी है। अब से मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे ऐसा कुछ दिखा तो मैं कार्नोस मैप ड्रॉ करूंगा। कितने वेरिएबल वाला, सबसे बड़ा नंबर कौन, 7 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा 3 बिट में, तो 3 बिट, तो 2n, मतलब वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3, 2 to the power 3। 8 डब्बे वाला मैं एक कार्नोस मैप ड्रॉ कर लूंगा जिसमें नंबरिंग होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। मैं हर बार कैलकुलेट करने नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। आप लोगों को मार्क्स इसका नहीं मिलने वाला, 0 1 2 3 कैसा आया, क्यों आया, उसका मार्क्स नहीं मिलने वाला। इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको देख के। वो कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता, 7 के बाद भी कुछ नंबर होते, तो मान लो 9 13 14, खत्म। तो मैं क्या करता, ये तो बड़ा नंबर है 14, सबसे बड़ा कौन है 14 को अगर मैं लिखा बाइनरी में तो कितना होगा, 14 को लिखो बाइनरी में 1 1 1 0। कितना बिट यूज हो रहा है, 1 2 3 4 बिट हो रहा है, तो 2 to the power 4 का मतलब कितना होता है
16। तो मेरा कार्नोस मैप में कितने डब्बे होने वाले? 16। 16 डब्बे वाला कार्नोस मैप बनेगा। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? बनाते हैं। हम लोगों का 16 डब्बे वाला कार्नोस मैप बनेगा। ओके, तो वहां पे वो दिखेगा कुछ ऐसा, 16 डब्बे। बहुत बड़ी बात है। 16 डब्बों को नाम देना पड़ेगा, पर वो एक बार दे दो, फिर झंझट खत्म करो। 4 वेरिएबल, मतलब मैं उसको ले सकता हूं A B C D, 4 वेरिएबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर में हमेशा शुरुआत करेंगे ऊपर से, तो A B मैंने लिख दिया, नीचे में लिख दो C D। अगर मन कर रहा है नीचे में लिखने का, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, A B लिख दो, यहाँ पे C D लिखो। पर ज्यादातर बुक में वो सीक्वेंस मेंटेन किया गया है। A B से शुरू कर रहे हैं तो ऊपर, नीचे जाते जाओ तो वो खत्म हो जाएगा। तो ज्यादातर बुक में दिया गया है A B, यहाँ पे दिया गया है C D। अगर करते हो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फाइनल आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, पर इसके सीक्वेंस को मत चेंज कर देना। मतलब ACBD ना, ABCD ही जाना है। जैसे बचपन से पढ़ते आए हो ABCD, वैसा ही ABCD, ना कि ADCB। नहीं करना है। मॉरिस कार्लोस में बता के गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे A बार B बार, A बार B, 4 तरह से लिख सकते, AB और AB बार। इस सीक्वेंस को भी चेंज नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं ले A बार B को मैंने यहाँ लिख दिया, AB को यहाँ लिख दिया, नहीं करना है, गलत। फिर उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखो कैसे, C बार D बार, C बार D, CD और CD बार। मान लो इसका नाम क्या होगा? इसके ऊपर की तरफ देखते हैं, कौन है? AB, लिख देते हैं AB। इसकी इस तरफ कौन है? हॉरिजॉन्टली कौन है? C बार D। ठीक है, C बार, बहुत गंदा हैंडराइटिंग हो गया है। AB C बार D, 0 1 के फॉर्म में लिख देते हैं 1, क्योंकि बार नहीं है। B के ऊपर बार नहीं है तो 1, इसके ऊपर बार है, हाँ है तो 0, B के ऊपर बार है, नहीं है तो 1। इसको अगर कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो ये कितना होता है? बताओ। 14 होता है। 8 + 4 12, 8 + 4 12, 12 1 13, 14 13, तो ये हो गया आपका 13। ठीक है, मान लो इसका मुझे निकालना है, तो ये कितना होगा? ऊपर की तरफ देखो कौन है? A बार B, इस तरफ देखो कौन है? C D। लिख दो 0 1 के फॉर्म में। A के ऊपर बार है तो 0, B के ऊपर बार है नहीं तो 1, इसके ऊपर बार है नहीं तो 1, इसके ऊपर बार है नहीं तो 1। तो ये कितने में कन्वर्ट हो गया? 0 1 1 1 का मतलब होता है 7। ठीक है, इस तरह से मैं सबको जब नंबरिंग करूंगा तो वो कैसा होगा देख लेते हैं। इसको मैं नंबर करते हैं, इसको नंबर करके देखते हैं। A बार B बार C बार D, A बार B बार ऊपर से आया, C D बाजू से आया, तो ये कितना होगा? 0 0 0 1, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट की तो 1 आएगा। ठीक है, सबको मैं नंबरिंग करने बैठा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट नंबरिंग करता हूँ अब। ओके, क्योंकि ये तामझाम आपको सेमेस्टर एग्जाम में नहीं करना है, डायरेक्टली नंबर लिखना है, उसको ही याद रखना है। कैसे होता है वो नंबरिंग, वो आज मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कार्नोस मैप यूज करके कैसे सॉल्व, डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये नंबरिंग कैसे होगा? ये होगा आपका 0, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 आया, 8 9 सोच रहे हो आप लोग, 8 9 10 11, नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7, एक पूरा छोड़ देना है। 8 9, देखना यहाँ पे 30 नहीं आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 करके देख सकते हो। 0 1 2 3
4 5 6 7 एक पूरा कॉलम छोड़ देना है। 8 9 10 11 12 13 14 15। अब अगर मैं यहां पे ए बी नहीं लेता, ए बी यहां पे लेता और सी डी यहां पे लेता तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। 0 1 2 3 4 5 6 7 एक रो छोड़ दो, 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा आता, कुछ चेंज नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो देने वाला है इस वाले केस में या सी डी को अगर मैंने ऐसा लिखा इस वाले केस में सेम आएगा। तो ये है आप लोगों का कार्नोस मैप का स्ट्रक्चर, जो आता कैसे है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल। ओके, तो ये हम लोगों ने कार्नोस मैप देख लिया है कि वो दिखता कैसा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कार्नोस मैप को यूज करके डायरेक्ट उसको देख के, मतलब ये मैप को देख के मैं बता दूंगा कि आंसर क्या है, बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, बिना किसी थ्योरम को रटे मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं। डायरेक्ट मिनिमाइज्ड रिजल्ट मैं बता पाऊंगा यूजिंग कार्नोस मैप। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।